हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं आज ये, इसके बाद हमारा जो है यहाँ से, तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट चैप्टर क्या है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है अर्धचालक। अब ये अर्धचालक क्या होते हैं तो हम लोग जानते हैं अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, मतलब ये कैसे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉनिकी मतलब ये होते हैं जिनमें करंट को पास कराया जा सकता है, मतलब करंट जिससे मूव करती है, जिससे गति करती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, युक्तियाँ, मतलब युक्तियाँ को इंग्लिश में कहा जाता है डिवाइस। मतलब वे युक्तियाँ हैं या डिवाइस हैं जिससे करंट को हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं, ठीक है, तथा सरल परिपथ। तो इस टॉपिक में हम लोग, इस चैप्टर में हम लोग अर्धचालक नाम की एक डिवाइस है जो कि होता क्या है अर्धचालक, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं अर्धचालक क्या होता है। तो अगर आप एनसीईआरटी में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, ठीक। पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये इनका रेंज दे दिया गया है, तो हम लोग क्या कहेंगे, पहले ही जान लें चालक क्या होते हैं, कुचालक क्या होते हैं और अर्धचालक क्या होते हैं। तो देखिए कुचालक क्या होते हैं, पहले हम जानते हैं चालक। चैप्टर का नाम क्या है, हमारे चैप्टर का नाम है अर्धचालक। अब ये अर्धचालक को इंग्लिश में लिखते हैं सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर होता क्या है और इसको उत्पत्ति कैसे हो रही है भाई, इसको जानते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं। सेमी कंडक्टर से पहले हम दो और चीजें पढ़ेंगे। एक होता है चालक। चालक क्या होता है, चालक को इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। वो बस वाला कंडक्टर नहीं होता है, ठीक है। बस में जो कंडक्टर बैठता है वो जो कंडक्टर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को पास करने के लिए। तो चालक क्या होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर वैद्युत धारा यानी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक। चालक क्या होते हैं, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अच्छा, अब विद्युत धारा किससे प्रवाहित होगी, विद्युत धारा उससे प्रवाहित होती है, किससे प्रवाहित होगी, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। तो जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में ही क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। अच्छा, ये क्या होते हैं, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे धातु कहते हैं। धातु मतलब मेटल, धातु कहते हैं। अर्थात धातुएं एक चालक की तरह व्यवहार करती हैं, जरा समझिएगा इस चीज को, क्या बात है। देखिए, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब विद्युत धारा किसमें प्रवाहित होती है, जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे क्या होगी, विद्युत धारा प्रवाहित होगी। और जिनके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें कहा जाता है धातु। यानी धातुएं एक चालक की तरह व्यवहार करती हैं, यानी चाहे आप उसे चालक कह लो और चाहे आप इसे ही क्या कह लो,
धातु या मेटल, यानी चालक किससे मिलकर के बने होते हैं? मेटल से या धातुओं से मिलकर के बने होते हैं। तो ये तो हो गई चालक की बात। अब अगली बात आती है कुचालक। अगली बात क्या है? कुचालक। कुचालक क्या होते हैं? कुचालक क्या होते हैं? कुचालक वे धातुएं होती हैं, यानी ये वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अच्छा, जिनसे विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं हो रही है तो उसे क्या कहेंगे? कुचालक। और इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसुलेटर। अच्छा, इंसुलेटर क्या होता है? जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो, यानी इनके बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। इनकी बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो जिनके बाह्य कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनके पास या यहां से और लिख सकते हैं बाह्य कक्षा में। बाह्य कक्षा क्या होती है? जैसे ये क्या है? न्यूक्लियस है, नाभिक, और इसके चारों तरफ क्या होगा? बाह्य कक्षा होगी, मतलब ऑर्बिटल होंगे। तो इसका जो सबसे बाहरी ऑर्बिटल होगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? बाह्य कक्षा। ठीक, ये कक्षा ये बन गई, ये कक्षा, ये ऐसे बड़े, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में घूम कर है उसे कहते हैं। तो बाह्य कक्षा में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? इंसुलेटर। अब दिक्कत क्या है कि जो पदार्थ विद्युत धारा को प्रवाहित कर दें उन्हें तो आपने कहा कि चालक, और जो नहीं करते हैं उन्हें कहा कुचालक। लेकिन कुछ ऐसी भी धातुएं पाई जाती हैं जिनमें, ठीक है, कुछ ऐसी भी धातुएं पाई जाती हैं, ऐसी भी धातुएं पाई जाती हैं जो अर्धचालक की तरह व्यवहार करती हैं। अर्धचालक की तरह व्यवहार करती हैं। ठीक, यानी जो अर्धचालक की तरह व्यवहार करती हैं या जिनमें बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है। बहुत कम मात्रा में धारा प्रवाहित होती है तथा इनकी धारा को इनके धारा प्रवाह को इनके धारा प्रवाह को क्या कहा जाता है? बढ़ाया जा सकता है। ठीक, उसे क्या कहा जाएगा? उसे अर्धचालक कहा जाएगा, चालक कहते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी धातुएं पाई जाती हैं जिनमें बहुत कम मात्रा में क्या होता है? धारा प्रवाह होता है, परंतु उसमें धारा के प्रवाह को बढ़ाया जा सकता है। यानी कोई एक ऐसा प्रोसेस किया जाए जिसमें से धारा को क्या कर दिया जाए? बढ़ाया जा सकता है, उसे अर्धचालक कहते हैं। ठीक,
तो ये हो गया अर्धचालक। अब जरा समझिएगा कौन सी धातु, क्योंकि यहां भी धातु है, यहां भी धातु है, यहां भी धातु है, और यहां ये अधातुएं होती हैं। ये जनरली क्या होती हैं? धातुएं। ये जनरली क्या होती हैं? अधातुएं होती हैं। ठीक है, तो यहां भी धातुएं हैं, यहां अधातुएं, यहां अधातुएं हैं, और यहां भी क्या हैं? धातुएं हैं। ठीक, तो इनके धातु अधातु के गुण होते हैं। जो करंट को ज्यादा प्रवाहित कर सकता है उसे कहते हैं रेजिस्टिविटी, उसकी एक गुण होता है चालकता, एक गुण होता है चालकता। क्या गुण होता है? तो यहां पे आपने सीखा कि अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि कब कौन सी धातु अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगी, कब कौन सी धातु कुचालक की तरह व्यवहार करेगी, और कब कौन सी धातु अर्धचालक की तरह व्यवहार करेगी। तो इसी को एनसीईआरटी में दो आधार पे डिवाइड किया गया है। मतलब क्या है? चालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। इनको, इन तीनों को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दो, इनको चालक, कुचालक तथा अर्धचालक को दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, किया गया है। अब वो दो आधार क्या है? तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। क्या जानते हैं? किसी करंट में, किसी वायर में जब धारा बहती है तो इसको, धारा को रोकता कौन है? रेजिस्टेंस। और इसका जो गुण होता है उसको कहते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी गुण को। ठीक, और नाम इसका हिंदी में क्या है? प्रतिरोधकता, जिसे हम लोग किससे कहते हैं? रो से। ठीक, तो जिसकी प्रतिरोधकता कम होगी, यानी इसको प्रतिरोध करने का गुण कम होगा, तो उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बहेंगे और धारा उतनी तेजी से होगी। यानी चालक की प्रतिरोधकता कम, और एक गुण और होता है चालकता, जिसे कहते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग किससे निरूपित करते हैं? सिग्मा से। तो चालक, क्योंकि इसमें करंट बह रही है, तो चालक में अगर करंट बहेगी तो रेजिस्टिविटी यानी इसको प्रतिरोध करने की क्षमता कम होगी, तभी तो करंट ज्यादा बहेगी। यानी इसमें प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होगा, इसमें इसमें प्रतिरोधकता का मान कम होगा और चालकता का मान ज्यादा होगा। इसमें, क्योंकि इसमें धारा नहीं बह रही है, यानी प्रतिरोधकता का मान ज्यादा होगा और चालकता का मान क्या होगा? कम होगा। किसमें? कुचालक में। और अर्धचालक में कुछ मिलता जुलता रहेगा, मतलब बराबर का रहेगा। कुछ प्रतिरोधकता का मान भी थोड़ा बहुत उतना ही रहेगा जितना चालकता का होगा। तो इससे क्या होगा कि कुछ कुछ इसमें होगा। तो पहला आधार क्या था? पहला आधार क्या है? पहला आधार वर्गीकृत किया गया है किसके आधार पर? पहले आधार कौन से हैं वर्गीकृत करने का? चालकता तथा प्रतिरोधकता। ठीक, अब चालकता और प्रतिरोधकता का गुण कैसे आ रहा है? इसमें चालकता का कुछ मान दिया होगा, चालकता को सिग्मा से निरूपित करते हैं और प्रतिरोधकता का रो से। ठीक, अब इनके मान के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग
अर्धचालक, कुचालक, अर्धचालक, कुचा और चालक की जो है वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी में और एनसीईआरटी में देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, देखिए अब एनसीईआरटी में जो वैल्यू दी गई है उसको जरा देखिएगा। देखिए चालकता का गुण यहां देखिए आपको कोई एक वैल्यू याद रखनी है। तो देखिए चालकता में देखिए धातु यहां पे देखिए धातु, अर्धचालक और चालक विरोधी, विद्युत विरोधी यानी कुचालक। इसमें देखिए चालक की अगर कोई चालक है, चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर है, तो ये है इसका चालकता और ये है प्रतिरोधकता। तो देखिएगा पहले चालकता और प्रतिरोधकता किसकी होगी, कितनी। ठीक है, तो हम लोग जरा इसको देखेंगे थोड़ा सा। देखिए ये इसको हमने कर लिया ऐसे और यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींच ली। ठीक है, एक ऐसे लाइन खींच ली और एक ऐसे लाइन खींच ली। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे धातु। ठीक, धातु में जरा समझिएगा, धातु में एक लाइन हो गई धातु वाली, एक हो गई अधातु वाली, वैल्यू रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे जितना बड़ा खींच लें, और एक हो गई, तो धातु मतलब चालकता, चालक, धातु कह लीजिए चाहे उसे चालक कह लीजिए। दूसरा हो जाएगा अर्धचालक, कौन हो जाएगा, अर्धचालक, और तीसरा क्या हो जाएगा, कुचालक। ठीक, तो हम इनके मान के आधार पर इन्हें क्या किया जाएगा, वर्गीकृत किया जाएगा। किसके मान पर, चालकता, प्रतिरोधकता और कुचालक, चालकता और प्रतिरोधकता। तो चलिए देखते हैं। देखिए चालक, क्योंकि चालक में चालकता अधिक होगी, तो चालकता की अधिक होगी यानी सिग्मा की वैल्यू देखिए यहां, देखिए सिग्मा की वैल्यू कहां से आ रही है, 10 पे घाते 2 से लेकर के, यानी 10 पे घाते 2 पॉजिटिव है से लेकर के 10 पे घाते 8 तक आ रही है। ठीक, Sm। और प्रतिरोधकता यानी प्रतिरोधकता इसमें कम होगी, तो प्रतिरोधकता इसकी आ रही है, रो की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 10 की पावर, रो की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 की पावर। इसमें देखिएगा इसी का जस्ट अपोजिट होता है, यानी चालकता और प्रतिरोधकता क्या होता है, चालकता को अगर हम सिग्मा मानते हैं तो प्रतिरोधकता 1/ρ होती है। तो जितना मान इसका होगा उसका जस्ट अपोजिट मान इसका होगा। तो इसका 10⁻2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 से लेकर के लगभग कितना होता है, 10 की पावर 8 -8 ओम मीटर तक होता है। ये किसका हो गया, चालकता का। ठीक, अब अर्धचालक क्या क्या होगा, अर्धचालक में ये वाली भी वैल्यू थोड़ी कम होती है और ये वाली भी वैल्यू थोड़ी कम होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम कहेंगे इसकी जो चालकता है, यानी चालकता कितना, 10 पे घाते 5 से लेकर के 10 पे घाते 6 तक। अब हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू इस वैल्यू से ज्यादा है, ये वाली वैल्यू इससे ज्यादा है, लेकिन इससे तो कम है ना, मतलब इन्हीं के बीच में कहीं ये वैल्यू आ रही है। तो यानी चालकता, अर्धचालक इनके बीच में कहीं आएगा। और इसका वैल्यू देखिए, जैसे इस पे दिया है 10⁵ से लेकर के 10⁻6 तक है, Sm ये यूनिट है चालकता की। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, यानी 10 की पावर -5 से लेकर के 10 की पावर 6 ओम मीटर तक, यानी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस भी इन्हीं के बीच में लाई कर रहा है। अब लास्ट वाला है कुचालक। तो आप जानते हैं कुचालक में चालकता बहुत कम होगी, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 की पावर -11 से लेकर के, क्योंकि चालकता है ही नहीं, चालकता होती तो उसमें करंट बहती, तो चालकता ना होने की वजह से इसकी वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। 10 की पावर -11 से लेकर के 10 की पावर -19 Sm तक हो जाएगी। और
क्योंकि प्रतिरोधकता इसमें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि करंट बहेगी नहीं तो प्रतिरोधकता की यानी उसको रोकने की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तभी तो इसमें करंट नहीं बह रही है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 10⁻11 से लेकर के लगभग 10⁻19 तक ओम मीटर। ठीक, तो ये जो वैल्यू निकल के आई हैं, यानी पहला आधार क्या है, पहला आधार किसके तरफ वर्गीकृत किया गया है, वर्गीकृत किया है चालकता और प्रतिरोधकता के आधार पर। तो चालक, कुचालक और अर्धचालक, अर्धचालक यहाँ रहे, अर्धचालक को किसके आधार पर किया गया है, पहला आधार क्या है, चालकता। तो ये वैल्यू याद रखना है। ये वैल्यू कब याद रखना, देखिए एक वैल्यू आप याद कर लीजिए, उसी का जस्ट अपोजिट, यहाँ माइनस है नहीं है, यहाँ भी पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस माइनस लग गया, यहाँ देखिए माइनस नहीं है पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, यहाँ पे ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये दोनों निगेटिव है तो यहाँ दोनों पॉजिटिव है। तो ये वैल्यू आप याद कर लीजिए। ये चालकता कुचालकता के आधार पर, यानी चालकता कुचालकता, कुचालक, चालक, कुचालक और अर्धचालक। और चालक को ही हम लोग क्या कहते हैं, धातुएं, धातु। ठीक, तो ये आधार था किसको डिवाइड करने का, चालक, कुचालक और अर्धचालक को। ठीक, अब दूसरा आधार क्या है, दूसरा आधार है इसमें, दूसरा आधार कौन सा है, दूसरा आधार है एनर्जी गैप। ठीक, दूसरा आधार क्या है, दो आधार पे बांटा गया है, दूसरा आधार क्या है, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप। ठीक, अब ये एनर्जी गैप क्या होता है। ठीक, तो एनर्जी गैप के लिए, क्योंकि ये बड़ा वीडियो ना बन जाए, इसके लिए हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको पढ़ते हैं। आप ये वाली चीज़ें ध्यान रखिए कि चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है और अर्धचालक क्या होता है, और इनके आधार पर हम इन्हें डिवाइड कैसे करते हैं। तो इनका पहला आधार जो था वो चालकता था और प्रतिरोधकता था, जिसमें ये वैल्यू आई है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।